देखिए जेईई मेन 2024 4 अप्रैल शिफ्ट 1 का यानी आज का ये क्वेश्चन है। जेड कंजुगेट का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 0, जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का 4 टाइम्स पूछ रहा है। अल्फा क्या है, सम ऑफ द रूट्स है, और बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, जो कि नॉन जीरो रूट्स हैं। देखो आसानी से इसको सॉल्व करते हैं। मॉड ऑफ जेड है, इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास प्योरली रियल है। ठीक है, तो अब क्या कर लो, जेड को आर ई टू दी आई थीटा एज्यूम कर लिया, तो जेड कंजुगेट का स्क्वायर कर लेंगे तो आर ई टू दी माइनस आई टू थीटा आर स्क्वायर, ये बन जाएगा जेड कंजुगेट का स्क्वायर। मॉड ऑफ जेड क्या बन जाएगा, आर इज इक्वल टू जीरो, आर फैक्टर आउट कर लो, आर कॉस टू थीटा प्लस 1, ठीक है, और माइनस आई साइन टू थीटा इज इक्वल टू 0। देखो ये प्योरली रियल है, तो इसे भी प्योरली रियल ही होना होगा, तभी ये 0 के बराबर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसका मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट को 0 होना होगा। इसका मतलब साइन टू थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो टू थीटा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब हम लिख सकते हैं टू थीटा इज इक्वल टू n पाई। ठीक, अब उसके बाद देखो, इसका मतलब r इंटू आर टाइम्स कॉस ऑफ टू थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। r तो 0 नहीं होगा, मैग्नीट्यूड रखा है ऑलरेडी, नॉन जीरो सोल्यूशन हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, इसका मतलब इसको 0 होना होगा। तो r cos टू थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, टू थीटा इज इक्वल टू n पाई। एक बार थीटा इज इक्वल टू, यहाँ n इज इक्वल टू 0 रखे, n हमारे इंटीजर है, इसमें 0 रखा तो cos टू थीटा क्या बनेगा 0, तो r प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं हो सकता है, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ n इज इक्वल टू 0 नहीं सेटिस्फाई करेगा, n इज इक्वल टू 1 रखो तो टू थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया पाई, टू थीटा यहाँ रखे माइनस 1, तो यहाँ से क्या गया माइनस आर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज r इज इक्वल टू 1। बहुत बढ़िया, अब टू थीटा यहाँ 2 रखो तो टू थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, cos 2 पाई 1 होता है, तो r प्लस 1 इज इक्वल टू 0, नहीं r निगेटिव नहीं होगा। फिर 3 रखा तो टू थीटा इज इक्वल टू 3 पाई, तो ये हमारे पास देखो जैसा ही रखा ये, फिर माइनस आर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1 बना, तो ये भी हमारे पास है, ये भी हमारे पास है। उसके बाद अब क्या करो, थीटा इज इक्वल टू 4 रखो तो टू थीटा इज इक्वल टू 4 पाई, फिर प्लस आर प्लस 1 नहीं जाएगा, फिर 5 रखो तो 5 रखे तो ये सेटिस्फाई वही माइनस आर प्लस 1 आएगा, तो टू थीटा इज इक्वल टू 5 पाई रख दिए, तो आप ये देखो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 450 डिग्री, मतलब 360 प्लस 90, जो कि यही डिग्री मिल जाएगा। इसका मतलब अब हमारा सोल्यूशन रिपीट करने लगा है, इसका मतलब यही दो सॉल्यूशन बनेगा। इसका मतलब जेड इक्वल टू आर तो हमारे पास 1 आ गया है, तो 1 ई टू दी आई थीटा, तो ई टू दी आई पाई बाई 2, और दूसरा सॉल्यूशन बनेगा ई टू दी आई 3 पाई बाई 2, यही हमारे पास आया। ठीक है, अब इसका मतलब इसको अगर हम पोलर में, इसको रेक्टेंगुलर में लिख दें तो ये आई बन जाएगा, और इसे लिख दें तो ये माइनस आई बनेगा। तो हमारे पास यही दो सॉल्यूशन मिले, माइनस आई और प्लस आई। अल्फा हमारा क्या कह रहा है, सम ऑफ द रूट, जो कि क्या हो जाएगा आई माइनस आई विच इज इक्वल टू 0, और बीटा इज इक्वल टू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट आई इंटू माइनस आई विच इज इक्वल टू 1, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 4। तो इतना आसानी से इसको सॉल्व करना था। ठीक है।